हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल रीमा एस्पिरेंट लाइफ में। इस टाइम जो है मॉर्निंग के 4 बज रहे हैं। अब मैं उठ चुकी हूँ। उठने के बाद मैं बाहर गई थी, ब्रश करने के बाद फिर आई हूँ। अब पानी पी रही हूँ। पानी पीने के बाद फिर अपनी स्टडी स्टार्ट करेंगी। मेरे फर्स्ट स्लॉट में मैं टेक्सटाइल पढ़ रही हूँ। टेक्सटाइल में मैं 2 चैप्टर ली हूँ पढ़ने के लिए। जैसे कि इस टाइम जो है डीप पढ़ने के टाइम है, मतलब और समझ के पढ़ने का टाइम है। ये नहीं कि बस आप पढ़ते जाइए, बस हो गया रिवीजन। ऐसे नहीं करना, क्योंकि ऐसे करेंगे तो फिर आगे चल के फिर भूल जाएंगे। फिर आपको रिवीजन करना पड़ेगा। मतलब कि जब तक एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तब करना पड़ेगा। तब तो करना पड़ेगा ही। उसके लिए 1-2 दिन का टाइम रिवीजन के लिए मिलेगा, इससे ज़्यादा। बहुत से लोगों को एग्ज़ाम को लेकर मतलब कन्फ्यूजन अभी तक बना है कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। कुछ तो टीचर भी ऐसे हैं जो इनको कन्फ्यूजन बना। स्टूडेंट को तो है ही है, जैसे हमको और आप लोगों को। मुझे भी है कन्फ्यूजन। मतलब कभी कभी लगता है कि हाँ नहीं एग्ज़ाम होगा, और दूसरों को भी ऐसे लगता है। तो ऐसे में कुछ ऐसे मतलब टीचर हैं जो यूट्यूब पर कहते नहीं निकलेगा निकलेगा। देखिए, हमें बस ये मान के चलना है कि निकलेगा, एग्ज़ाम डेट तो ज़रूर निकलेगा। अगर नहीं निकलेगा, ये सोच के हम अपनी स्टडी नहीं करेंगे तो फिर बाद में वही हमारी सारी मेहनत, सारी जो भी पढ़ाई सब बर्बाद हो जाएगी। अब तो आयोग को भी क्लियर कर देना चाहिए, बता देना चाहिए कि हाँ एग्ज़ाम होगा। तो ऐसे में सब अपनी तैयारी और अच्छी तरह से करना स्टार्ट कर देते। लेकिन नहीं, आयोग कुछ कह ही नहीं रहा। और ऐसे में जो है, अगर नवंबर लास्ट तक एग्ज़ाम डेट नहीं निकला, जनवरी में अगर कराने की बात है, नहीं निकला नवंबर लास्ट तक, समझ लीजिए एग्ज़ाम नहीं होगा। कम से कम 30-40 दिनों का तो टाइम देगा ही बिना कहे। मतलब इतना टाइम तो मिलता ही है। बस हमें कंफ्यूज नहीं होना, हमें ये मान के चलना कि एग्ज़ाम होगा। अगर ये मान के चलेंगे तो हम अपनी स्टडी में मतलब 100% फोकस कर पाएंगे। अगर ये मन में कहीं रह गया कि नहीं होगा एग्ज़ाम, तो हम फोकस नहीं कर पाएंगे अपने जो है स्टडी पर। तो ऐसे में ये मान के चलिए कि हाँ एग्ज़ाम होगा, आगे जो होना होगा हो जाएगा। अगर नहीं फोकस करेंगे 100%, तो जो सारी मेहनत की है और जो भी समय दिए सब बर्बाद हो जाएगा। अगर एक छोटी सी भी गलती कर देंगे तो आगे जाके। मैं भी जब से एग्ज़ाम का सुनी तब से जल्दी जल्दी मतलब खाना सोचती हूँ कि 1-1.5 घंटे टाइम लगे और बन जाए। क्योंकि अगर जितना जल्दी मतलब अपने कामों में समय मतलब बर्बाद नहीं करेंगे, उतना टाइम बचेगा हमारे पास और काम करेंगे पढ़ाई के लिए एक्स्ट्रा टाइम। यहाँ मैं जो आलू पराठा बना रही थी चावल के आटे का, तो वो बना ही नहीं, फट जा रहा था। तो इस वजह से मैं जो आटा और आलू का बेसन जो था सब दोनों को मिक्स करके उसी में गूँथ दी। गूँथने के बाद उसको छान दी। बहुत अच्छा लग रहा था खाने में। अब मैं यहाँ आ गई हूँ जो है घर का काम करने, जो भी झाड़ू वाड़ू पोछा ओछा करना था। अब मैं जो अपने बिस्तर सही कर रही हूँ, क्योंकि मैं जैसे सो के उठती हूँ सही नहीं करती, वैसे छोड़ के चली जाती हूँ। पहले डायरेक्ट जाकर खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि पहले मैं सोचती हूँ कि मेरा पहले खाना बन जाए तो फिर उसके बाद सारा काम करूँगी। तो ऐसे ही मैं सोचती हूँ, बिस्तर इसलिए छोड़ देती हूँ। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल रीमा एस्पिरेंट लाइफ में। इस टाइम जो है दोपहर के 12 बज रहे हैं। अब मैं जा रही हूँ अपनी स्टडी स्टार्ट करने। जैसे कि अभी बहुत से लोगों के मन में कंफ्यूजन बना हुआ कि एग्जाम डेट निकलेगा कि नहीं निकलेगा। बहुत से लोग कंफ्यूज हैं, अभी टीचर भी कंफ्यूज हैं, बच्चे तो हैं ही, टीचर भी कंफ्यूज है उस मतलब लेकर डेट को कि निकलेगा कि नहीं निकलेगा। देखिए, मेरे हिसाब से आप लोग अपनी स्टडी करते रहिए। अगर इस महीने के लास्ट तक अगर क्लियर नहीं किया तो हो सकता है डेट न निकले लास्ट तक। अगर जनवरी में एग्जाम होगा तब, क्योंकि कोई भी पेपर होता है तो 30 दिन पहले मतलब एग्जाम डेट बता देता है, 40 दिन पहले ऐसे करता है। लेकिन अगर ऐसे हुआ तो नहीं होगा। चलिए तब स्टार्ट करते, लेकिन अपनी स्टडी करते रहिए, क्योंकि थोड़ी सी भी ढील आगे जाके मतलब नुकसान करेगी आप लोगों को, हम लोगों को। तो देखिए, जो भी ए महीने में है, मंथ नवंबर है, इसको मतलब किसी न किसी तरह से अपनी स्टडी मतलब कीजिए अच्छी तरह से। जब डेट नहीं निकलेगा, देखिए डेट नहीं निकलेगा, अपने आप लोग स्लो कर देंगे स्टडी। मैं कह रही हूँ, हर कोई स्लो कर देगा, क्योंकि जब डेट ही नहीं निकले क्या इतना मतलब लगना। लेकिन देखिए अभी पढ़ना है, आगे देखिए क्या होता है 10 दिनों के बाद। चलिए तब स्टार्ट करते हैं। मैं जा रही हूँ अपने फर्स्ट स्लॉट में
टेक्सटाइल मॉर्निंग में की हूँ, अब जा रही हूँ मैनेजमेंट करने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैनेजमेंट। मैं अपना सेकंड स्लॉट स्टार्ट कर दी। सेकंड स्लॉट मैं 12 बजे से स्टार्ट की हूँ। मेरे सेकंड स्लॉट में मैं होम मैनेजमेंट से मेरा चैप्टर इसमें कला के तत्व और रंग है, ये 2 चैप्टर मैं पढ़े। ये दोनों चैप्टर बहुत बड़े हैं। जैसे कि कला के तत्व में से अगली बार एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन रंग में से एक क्वेश्चन पूछा गया था ईजी सा। अगली बार नहीं पूछा गया था कला के तत्व में से, इस बार हो सकता है पूछ दे, मतलब इसमें पूछता है कला के तत्व में से क्वेश्चन, लेकिन अगली बार नहीं पूछा गया तो आगे हो सकता है पूछ भी दे। हमें हर चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ना होगा, कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ना, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। मेरे थर्ड स्लॉट में मैं एक्सटेंशन एजुकेशन पढ़ रही हूँ। उसमें मेरा चैप्टर जो है नेपसीड रहेगा और उसमें केयर है और एक चैप्टर है। ऐसे 3 चैप्टर मैं ली हूँ, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं। देखिए 2021 वाले एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन एक्सटेंशन एजुकेशन में से ही बने थे, फिर उसके बाद होम मैनेजमेंट से। 2 ये जो ऐसे हैं इसमें ज़्यादा क्वेश्चन बने थे, और जो अदर मतलब ब्रांच है उसमें से कम बने थे। फिर उसके बाद टेक्सटाइल में से बने थे, फिर उसके बाद न्यूट्रिशन साइंस। सबसे कम क्वेश्चन जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी में से बने थे। इसमें से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं, 4-5 बने थे, लेकिन जो है पीजीटी में सारे ज़्यादातर क्वेश्चन ह्यूमन फिजियोलॉजी से पूछे गए थे पीजीटी में। देखिए अगली बार जो है पीजीटी में ह्यूमन फिजियोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन बने थे, लेकिन टीजीटी में नहीं। ये नहीं है कि अगली बार बने थे तो इस बार भी बनेंगे, ऐसा नहीं है। देखिए हर जितने भी ब्रांच है सबको इक्वल टाइमिंग हमें देनी है, क्योंकि सबको सब में से एक एक क्वेश्चन, मतलब कि अगर एक क्वेश्चन छूटा तो बहुत जो है आप कितना पीछे हो जाएंगे। तो एक एक जो है क्वेश्चन नंबर हमारे लिए बहुत मायने रखता है। इस टाइम जो है रात के 7 बज रहे। अब मैं आ गई हूँ अपनी स्टडी स्टार्ट करें। रात के स्लॉट में मैं 2 स्लॉट करती हूँ, न्यूट्रिशन साइंस का और सीडी का। और इसमें सीडी में मैं जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी भी पढ़ती है। ये दोनों साथ साथ, क्योंकि इन दोनों में चैप्टर कम है और इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाते, लेकिन पढ़ना तो है ही, पढ़ना पड़ेगा। न्यूट्रिशन साइंस में मेरा चैप्टर कॉपर और सल्फर एक और चैप्टर है, तो ये 3 चैप्टर मैं ली। ये दोनों चैप्टर जो 1 पेज का 1.5 पेज का ऐसे मतलब है, तो इस वजह से मैं 3 चैप्टर ली हूँ। जब ज़्यादा बड़ा रहता है तो उसको मैं नहीं 2 ही चैप्टर लेती हूँ एक ब्रांच का। न्यूट्रिशन वाला जो ब्रांच है उसमें जो हेल्थ साइंस भी पढ़ना होता है, दोनों एक ही में आएगा, लेकिन जो है इसमें ज़्यादा पढ़ना होता है न्यूट्रिशन साइंस में। लेकिन इसमें से क्वेश्चन उतना नहीं पूछा जाता है, लेकिन उतना नहीं पूछा जाता है। और हेल्थ साइंस में से 3-4 क्वेश्चन पूछे गए थे अगली बार।